यंग कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, और जो इस क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं उनका तो सहयोग हम लोग को मिलता ही मिलते हैं। तो अगर इससे कोई जुड़ना चाहेगा तो ये बहती हुई नदी है जिसमें जहाँ से भी समागम होता चला जाए वो सब एक तरीके से सहयोग है और सब सादर आमंत्रण है। कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कवि को, लघु कथाकार को, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे का कार्यक्रम है, इतना सारा कार्यक्रम इस 3 दिन में हम लोग करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सामायिक प्रवेश संस्था के अध्यक्ष ममता मैम। हम इनसे बात करेंगे कि मैम ये 3 दिवसीय जो आदिशक्ति प्रेमनाथ खन्ना सम्मान समारोह होता है आया, हाँ। ये इसमें क्या क्या कुछ इसमें जो है हम लोग विगत 9-10 वर्षों से इसको लगातार करते चले आ रहे हैं, और इसमें संस्था की यही कोशिश रहती है, एक लिटरेचर की संस्था है और इसकी यही कोशिश रहती है कि इसमें 3 दिन में जो है हम लोग नाटकों का मंचन करें, संगीत का मंचन करें, जो बिहार के आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें, उसके बाद जितने भी साहित्यकार हैं, गज़लकार हैं, लघु कथाकार हैं, उनको एक मंच देके हम लोग प्रोत्साहित करें और उनको जो है आगे लेके आएँ और उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो अच्छे से मंचित हो। इसमें सभी वर्ग के लोग थे, चाहे किसी भी उम्र के हों या फिर किसी भी उम्र के हों, पर हम लोग मतलब जो यंग कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, और जो इस क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुके हैं उनका तो सहयोग हम लोग को मिलता ही मिलता है। जो कलाकार इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक इसमें संस्थागत कोई बहुत बड़ी राशि नहीं रखे हुए हैं। हम लोग के मेंबर्स जो है वो स्वतः बनते चले जाते हैं। तो अगर इससे कोई जुड़ना चाहेगा तो एक बहती हुई नदी है जिसमें जहाँ से भी समागम होता चला जाए वो सब एक तरीके से सहयोग है और सब सादर आमंत्रित हैं। ममता मैम, आप बिहार के कलाकारों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कलाकार अपने कला को अंदर ही छुपाए रखते हैं, उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप उन लोगों के लिए एक स्रोत बन रही हैं, एक माध्यम बन रही हैं। मेरे को लगता है कि ये जैसे कि आदिशक्ति की जहाँ तक बात हो रही है तो कोई किसी के लिए स्रोत नहीं बनता, ये सब एक कॉस्मिक एनर्जी है। ये कॉस्मिक एनर्जी आपस में जुड़ती चली जाती है और एक बहुत बड़ा जो है वो जिस तरीके से हमारा गम बन जाता है, बहुत बड़ा एक समुद्र हो जाता है। निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम रहा वो आगे आने वाले बिहार के लिए और बिहार के कलाकारों के लिए एक नया आयाम जो है वो साबित होने वाला है। खैर और भी बात करेंगे मैम आपसे। एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी ये जो प्लेटफॉर्म है आज का, ये आज 9वें पायदान पे है, 9 साल से मनाया जा रहा है। और जब शुरुआत हुई थी तो मुश्किल से 10-15 लोग आ पाते थे। आज देख रही हैं कि खचाखच पूरा भरा हुआ है। कभी ऐसा होता है कि हम उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं, लोग जानते नहीं किसी भी कार्यक्रम के बारे में, लेकिन अब धीरे धीरे कारवां बनता जा रहा है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कवि को, लघु कथाकार को, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बच्चे का कार्यक्रम है, इतना सारा कार्यक्रम इस 3 दिन में हम लोग करते हैं कि हर तरह के लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप कितने साल से जुड़ी हुई हैं? मैं यहाँ लगभग 4 साल से लगातार आ रही हूँ। क्या लग रहा है, बहुत लोगों का आरोप यह रहता है कि बिहार में कलाकारों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी सोच कहाँ तक सही है मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं तो मतलब ये ऐसा प्रोग्राम और ऐसा मंच है जहाँ पे कलाकार के अंदर के जज्बे को देख के और उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं उसको देख के तो उन्हें बुलाया जाता है और उनसे निखारने का काम करते हैं ये लोग यहाँ पे। और भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो कलाकारों के लिए, आप ऐसा सोचते हैं? कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। एक बारगी आप सोचोगे कि कोई बड़ा मंच हमें मिल जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़े से ही शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि धैर्य रखिए और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अपने पेशेंस को बनाए रखिए और अपना 100% देते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर कदम चूमेगी। ये आदिशक्ति प्रेमनाथ खन्ना सम्मान समारोह जो था, इसमें कितने लोग शामिल हुए और कहाँ से हो गए? तो मुझे लगता है इस बार तो पूरे बिहार के अदर स्टेट से भी कई लोग को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस ऊंचाई पर पहुंचे तभी इस बार हमें
कला संस्कृति विभाग स्पॉन्सर्ड किया है, क्योंकि हमारे पास बजट की भी पहले कमी होती थी, आज हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। और भी एक अंतिम सवाल है मैम कि बिहार में कलाकारों को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, आप ऐसा चाहती हैं कि बेहतर? जाहिर सी बात है, विगत 25 वर्षों से इस कार्य में लगी हुई हूँ और मैं हमेशा चाहती रहूँगी कि बिहार के कलाकार, जो बिहार क्या हमारे देश के कलाकार, हमारी जो बिहार के छोटे छोटे हमारे जो प्रांत के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के कलाकार हैं, सबको प्रोत्साहन मिले। कलाकार तो कलाकार होता है, किसी राज्य और किसी राष्ट्र का नहीं होता है, वो तो कलाकार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था ममता मैम का, जिन्होंने आदिशक्ति प्रेमनाथ खन्ना सम्मान समारोह के तहत बिहार के कई कलाकारों को सम्मान देने का काम किए। और यही नहीं, जैसा कि अपर मुख्य सचिव हरजीत कौर ने भी बिहार के कलाकारों से वादा किया है कि आने वाले 1 साल के अंदर कलाकारों को और भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।